अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेसन की रोटी। बहुत ही मज़ेदार, बरसात के महीने में लगती है। तो इसके लिए हमने लिया है 2 कप बेसन और 1 कप आटा। गेहूं का आटा है, चक्की का आटा। ये मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्चें ली हैं पिसी हुई, और 1.5 टीस्पून हमने क्रश चिलीज ली हैं, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई सुरख मिर्चें, ज़ीरा लिया है भुना हुआ हमने 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया लिया है, और ये 1 टीस्पून है अनारदाना पिसा हुआ, अजवाइन है, और काला नमक है आधा टीस्पून, और आखिर में थी कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। तो इन सब चीज़ों को हमने डाल के आटे में तो अच्छी तरह से घोल लेना है। और एक हमने सर्विंग स्पून लिया है दही का, जो हमने इसमें डाला है ये अदरक है, और हमने प्याज डाल दी, सब्ज़ मिर्चें डाल दी, धनिया डाल दिया। इन सारी चीज़ों को डाल के आटे में अच्छी तरह से फेंट लेना है। कम से कम 20 मिनट इसको फेंटना है, और 20 से 25 मिनट हमने इसको रेस्ट देनी है। मैंने इसको आधा घंटा रेस्ट दिया है, और साथ मैंने दही की चटनी बनाई है, उसमें ग्रीन चटनी मिक्स की है, रायता बना लिया है। और ये रोटियां मैं बना रही हूँ, बरसात के महीने में बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे इनको तवा गरम करके तो ऊपर डालते जाएं, जिस तरह मैं फैला रही हूँ चम्मच की मदद से, और ऊपर से इनको अच्छी तरह से मुलायम करना है। ऊंचा नीचा नहीं रहने देना। अगर ये ऊंचा नीचा होगा, मुलायम नहीं होगा ऊपर से पराठा, तो फिर ये सही तरह से पकेगी नहीं। जो जगह ऊंची होगी वो पहले जल जाएगी, और जो नीचे होगी वो कच्ची रह जाएगी। इसी तरह से आपने चम्मच की मदद से ऊपर से बिल्कुल मुलायम कर देनी है इसकी सतह। तो इसको पहली दफ़ा तो पलटना थोड़ा सा मुश्किल है, बाद में बड़ी आसानी से ये पक जाती है, ये टूटती नहीं है। और ये मैं उस थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। पहली रोटी मैंने सूखी बनाई थी, और ये मैंने घी लगा लिया। ऊपर से हम देसी घी लगाएंगे, और साथ में लस्सी रखेंगे, और ये बहुत मज़ेदार लगती है बरसात के महीने में। शुगर वालों के लिए भी ये एक तोहफ़ा है। शुगर बड़ी कंट्रोल रहती है ये खाने से। तो आप भी बनाएं, आप भी खाएं। अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।